भारत न्यूज 360 टीवी में मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। ईडी की रेड, ममता का अचानक पहुंचना और फाइल लैपटॉप लेकर निकलना। कोलकाता में सियासी भूचाल, ईडी की रेड या सियासी साजिश। आईपैक दफ्तर पर ईडी का छापा। कोलकाता से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। आज 8 जनवरी 2026 गुरुवार सुबह ईडी ने कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में कोलकाता के साल्ट लेक सेक्टर 5 स्थित राजनीतिक कंसल्टेंट फर्म आईपीएसी के कार्यालय पर छापेमारी की। इतना ही नहीं, आईपीएसी के प्रमुख प्रतीक जैन ने लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास और कार्यालय पर भी ईडी की टीम ने एक साथ रेड की। जैसे ही आईपीएसी के दफ्तर पर ईडी की कार्रवाई की खबर फैली, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गईं। सूत्रों के मुताबिक सीएम ममता के पहुंचने से पहले 5 मिनट पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा भी वहां पहुंचे थे। ईडी की रेड के दौरान ममता बनर्जी आईपीएसी के दफ्तर से फाइलें और लैपटॉप लेकर बाहर निकलती नजर आईं। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने ईडी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा, क्या ईडी और गृह मंत्री अमित शाह का काम किसी पार्टी की हार्ड डिस्क, कैंडिडेट लिस्ट और वोटर डेटा जब्त करना है? ये एक घटिया और शरारती गृह मंत्री है जो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। यह कार्रवाई हमें जानबूझकर परेशान करने के लिए की जा रही है और यह सब गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ईडी तृणमूल कांग्रेस की गोपनीय दस्तावेज, रणनीति, डेटा शीट और आईटी सेल से जुड़े कागजात जब्त कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया, अगर मैं बीजेपी के पार्टी ऑफिस में रेड करवा दूं तो क्या होगा? ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव को देखते हुए एसआईआर के जरिए मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और अब पार्टी से जुड़ा संवेदनशील डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का तीखा बयान भी सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल दे रही है और संविधान का उल्लंघन कर रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, आईपीएसी ऑफिस में वोटर लिस्ट क्यों थी? क्या आईपीएसी कोई पार्टी ऑफिस है? ममता ने जांच में बाधा डाली है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि अगर ममता के घर छापा पड़ा तो 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। गौरतलब है कि आईपीएसी तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक और चुनावी रणनीति तैयार करता है और 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत में इसकी अहम भूमिका रही थी। इस बार भी आईपीएसी राज्य में पार्टी की चुनावी रणनीति और विपक्ष से मुकाबले की योजना बना रहा है। अब सवाल बड़ा है, ईडी की यह कार्रवाई केवल जांच है या चुनाव से पहले सियासी दबाव की रणनीति? क्या जांच एजेंसियां राजनीतिक दायरे में प्रवेश कर रही हैं? कोलकाता से हालात बेहद तनावपूर्ण है और इस मामले पर देश भर की नजर टिकी हुई है। The candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people. 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया because I rang up Pratik because he is the in charge of my party. So my hard disk, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, sector 5 I am going there also. अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।